नानकमत्ता के सिद्ध गांव में पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक परिवार ने अपनी लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। जांच में सामने आया कि गांव का ही बंटी नाम का युवक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। हालांकि बाद में लड़की वापस अपने घर लौट आई। इसी मामले में फरार चल रहे युवक बंटी की तलाश में बीते 28 तारीख को नानकमत्ता पुलिस उसके घर पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि जब पुलिस घर के भीतर पूछताछ कर रही थी तभी बंटी की बुजुर्ग दादी के साथ धक्का मुक्की हुई। परिजनों का दावा है कि पुलिस के धक्के के कारण बुजुर्ग महिला गिर गई और उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतका के शव को नानकमत्ता थाने के मुख्य गेट पर रखकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों और विधायक ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो हमारे को भी मार दे। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमें मार देने को। आप मेरे मिलवा दे रहे हैं, बात होती है, चले जाओ। हाँ जी, और यहाँ प्रोसीजर हम शुरू कर देंगे। हाँ जी, तत्काल कार्रवाई। और हम इसमें इसका पंचायतनामे में हम जो है नायब तहसीलदार से भरवा रहे हैं और पोस्टमार्टम भी हम डॉक्टरों के पैनल से करवाएंगे। 2 डॉक्टर कम से कम। पोस्टमार्टम भी वीडियोग्राफी में होगा। सारा निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, इससे आप निश्चित रहें। आपको जो अपनी बात रख ली आप इनके साथ चले जाएं। ठीक है। हम आप ये मत समझिए कि हम पुलिस में तो आप लोग को लगे पुलिस से सपोर्ट करेंगे। अगर गलत है पुलिस तो उसके खिलाफ कार्रवाई। और सर सिविल में गए सर, ये जांच का विषय है सर। और लड़का बेदखली लड़का है सर। हम सब बात मान रहे हैं। ये सब चीजें जांच में आ जाएगी सब। ठीक है। ये कल को हमारे को भी मारेंगे। नहीं ये हमें ये प्रशासन जो है ना, ये कानून किसी गरीबों का नहीं है। देखिए, जो आज अभी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला खत्म हुई है। उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी और कैसे मृत्यु हुई है। जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है। ये जांच का विषय, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। जहाँ तक मौके की स्थिति क्या है, मौके में क्या धक्का दिया, कैसे क्या, वो तो वहीं के लोग बताएंगे। जो मौके में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में धक्का दिया गया, नहीं दिया गया, क्या धक्के से उनकी मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जैसा कि अभी मेरे समक्ष बात आई है कि हम पैनल से पोस्टमार्टम में पैनल करेगा, पूरी वीडियोग्राफी होगी, उस पर पूरी हम करेंगे और जो पीड़ित हैं वो अपना एप्लीकेशन दे, उसमें कार्रवाई होगी। इस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि जिनने धक्का दिया है उनको सस्पेंड किया जाए। तो अगर वो आरोपी पीएम के बाद अगर आरोप पकड़ा जाता है तो आप बिल्कुल, वो तो देखिए, वो तो जब वास्तव में जब धक्का दे के मृत्यु हुई है तो गलती उसकी है। अगर धक्के से मृत्यु हुई है तो गलती है, उसने धक्का दिया है कि धक्के से मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से, हो तो जांच का विषय है, हम तो नहीं कह सकते हैं। एक मुकदमा थाना नानकमत्ता में लिखा गया था, एफआईआर नंबर 59/2006। तो पोक्सो से रिलेटेड मुकदमा था। उसी के लिए जो इसमें नामजद था कुलदीप, उसकी तलाश में नानकमत्ता की पुलिस टीम गई थी। तो वहाँ इनका चूंकि नाम निकनेम बंटी है तो इन्होंने वहाँ पूछा तो इन्होंने बताया कि यहाँ 2-3 जो वहाँ एक लेडी मिली थी, 2-3 बंटी रहते हैं। तो पहले दूसरे के घर गए, उसने कहा ये नहीं, दूसरा घर। जब ये इनके घर गए तो वहाँ हमारी पुलिस जो टीम गई थी उनका कहना यह है कि 2-3 बच्चियां वहाँ खेल रही थी। तो उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है, हम दादी को बुला के ला रहे हैं। तो ये वृद्ध महिला जो जिनकी संभवतः डेथ हो गई है, तो चूंकि अभी डॉक्टर ने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं गई है, संभावना ही मैं व्यक्त करूंगा अभी। तो ये आई, पुलिस का कहना यह है कि हमको देख के वो अचानक बैठी, बाहर से आई और उसके बाद में जब मूवमेंट नहीं हुआ तो ये लोग गए, उनके परिवार वाले भी आ गए थे, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। ये पहले ये लोग चैरिटेबल ले गए, हमारी पुलिस टीम
सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां ले गए तो उन्होंने हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस का कहना यह है कि हायर सेंटर रेफर किया था, लेकिन इनके परिजन थाने गेट पे ये लोग ले आए थे। अब इनका आक्रोश ये है, इनका आरोप ये है पुलिस पे कि पुलिस ने जो है था हमारी दादी को धक्का दिया, उस वजह से इनकी डेथ हुई। तो उसके बारे में हमने इनसे बात करी है और कहा है भाई आपके जो भी आरोप आपको लग रहा है वो आप हमें लिखित में दें, उसकी हम जांच करेंगे और उन जांचों की पुष्टि के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम उसका पंचायतनामा भरें और पोस्टमार्टम कराएं। हमने इनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि हम मृतका का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराएंगे, हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे, उस पोस्टमार्टम जो भी होगा उसकी हम लोग वीडियोग्राफी भी कराएंगे। तो ये सारी बातें हो गई, अभी परिजनों से बात चल रही है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आती है, जो भी होता है उसमें हम लोग के जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो करें। नहीं, अब ये तो संभावना वाली बातें हैं, इसका तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो इसके क्या कह सकते हैं हम किसी के भविष्य के बारे में मानेंगे। बहुत नहीं हो रहा है, इन्हें सारे बता रहे हैं भाई, इन्हें सबूत दे, इन्हें धक्का मारे, इन्हें मार देते मेरी माँ, मार देता मेरा घर उजाड़ देता, मेरा घर फाड़ देता। नवनीत है नाम होता एक और कौन है? एक मैडम है, दो मैडम और सिविल भर्ती जाए एक सुनील आया, क्या क्या सुनील पुलिस वाला, क्या क्या मामला था? मामला कह रहे आए थी अरे इन्होंने धक्का मुक्की की थी, धक्का लड़का दे, गलिया धक्का मारा रे, गलिया डर के गलिया में धक्का मारा कर, लड़का दे, लड़का का हाथ ले, मेरे पास लड़का था।